आज हम देखेंगे संविधान का भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। आर्टिकल 1235। मौलिक अधिकार क्या हैं, इनकी परिभाषा बताइए। ऐसे अधिकार जो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे अधिकार जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको मांगने की आवश्यकता नहीं होती। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको मांगने की आवश्यकता नहीं होती। मौलिक अधिकार किसके द्वारा मांगे गए? ये पहली व्यक्तिगत मांग थी। पहली व्यक्तिगत 1985 में की गई बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या मांगा था? संविधान भी मांगा था। 1885 में स्वराज बिल आया था, इसमें मांग की गई थी मौलिक अधिकार की। पहली महिला द्वारा मांग की गई है किसकी? मौलिक अधिकार की 1925 में एनी बेसेंट द्वारा पहली मांग कब की गई? 1925 में। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की और ये विदेशी हैं। कांग्रेस के द्वारा 1928 में कलकत्ता में मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें 19 फंडामेंटल राइट मांगे थे। कांग्रेस के द्वारा मांगी गई 1928 में कलकत्ता में मांगे गए थे नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार। ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा ही मांगे गए थे। कांग्रेस की किस अधिवेशन का उद्देश्य मौलिक अधिकार मांगना था? कांग्रेस के किस अधिवेशन का उद्देश्य मौलिक अधिकार मांगना था? कराची का अधिवेशन 1931। कराची का अधिवेशन 1931। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं। कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकार मांगे गए थे, नहीं मिले। नीति निर्देशक तत्व मांगे गए थे, मिल गए थे। सार्वभौमिक मताधिकार मांगा था, नहीं मिला था। 1935 के भारत शासन अधिनियम आया, इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद हम सबको पता था हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन नेताओं को तो राजनीति मिल जाएगी, जनता को क्या मिलेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, फिर एक समिति बनाई। 1945 में एक समिति का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो समिति कौन सी बनी? सप्रू समिति, सप्रू कमीशन। ये किसने बनवाया था? ये पता नहीं किसने बनवाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया होगा शायद। ये सप्रू समिति, इसका नाम क्यों? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी थी। अच्छा, ये इसलिए इनको एक ही काम दिया गया था कि भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, वो इनके ऊपर छोड़ा गया था इस समिति में। इस समिति का काम था भारतीय नागरिकों को अधिकार पर विचार। ठीक है, भारतीय नागरिकों को अधिकार पर विचार इस समिति का उद्देश्य था। अच्छा, एक सप्रू समिति बनी थी 1945 में। इसको काम दिया गया था कि भारतीय नागरिकों को अधिकार पर विचार करो, कौन कौन से अधिकार देना चाहिए। एक तो बताया इन्होंने वैकल्पिक अधिकार दो अनिवार्य अधिकार। वैकल्पिक अधिकार में क्या था? ये भाग 4 में है। डीपीएसपी नीति के निर्देशक तत्व, ये राज्य पर निर्भर हैं, दो या मत दो। ये 36 से 51 तक, ठीक है। और ये दूसरे अधिकार थे जो अनिवार्य थे, ये देने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी हैं। ये भाग 3 में है। ये आर्टिकल 1235 में ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये लिए हैं यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया और भाग 3 को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अब देखो बात है, क्यों इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो बात सुनो, 1215 एडी की बात है। ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन मतलब किंग जॉन सेकंड। ये दूसरे राजा थे किंग जॉन नाम के।
इन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए एक पत्र जारी किया। देखो भाग 3 में ब्रिटेन के राजा, भाग 3 में मैग्ना कार्टा है, मौलिक अधिकार हैं। तो ये मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? 1215 AD में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने एक पत्र दिया, किनको लिए? मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें मजदूरों की हितों की रक्षा राजा का धर्म है। तो ये किसने दिया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज इंडियन को मजदूर ही मानते थे। अच्छा ये बताओ, ब्रिटेन में फ्रीडम राइट कहाँ से मिलते हैं? बिल ऑफ फ्रीडम राइट आए थे 1689 में, उससे ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं। देखो स्रोत है यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। संवैधानिक समिति है, संवैधानिक स्थिति क्या है? भाग 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 1235 में। संविधान के भाग 3 में 1235 आर्टिकल में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का विभाजन के बारे में। मौलिक अधिकार के विभाजन के बारे में बात करेंगे। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं, मतलब केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 और ये मिले हैं प्रत्येक व्यक्ति को। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और कुछ कुप्रथाओं का अंत है, जैसे आर्टिकल 17, 18। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, ये था प्रॉपर्टी का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 31 से हटा करके 300A में पटक दिया गया। अब ये विधिक अधिकार बन गया है मौलिक अधिकार से। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, प्रॉपर्टी का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 300A में पटक दिया गया। अब ये विधिक अधिकार बन गया मौलिक अधिकार से। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में देखने को मिलते हैं। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में देखने को मिलते हैं। विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 33, 34, 35 में मिलते हैं।